दोस्तों, मजबूरी में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है और हमारे ड्रामा की मेन लीड भी कुछ ऐसी ही है जिसे अपनी मजबूरी में एक बार में जाना पड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ पर वो एक अननोन आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेगी और उसके बदले में वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और दूसरी तरफ मिस्टर जोंग भी अपनी वन नाइट के प्रोग्राम को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, इसीलिए वो अपनी हीरोइन की तलाश में फिरते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे ऑन कर पाते हैं या नहीं, या उसे तलाश कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए आज का ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए इसका एक भी स्किन स्किप मत कीजिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हम अपने ड्रामा की मेन लीड जिया को देखते हैं, जिसे नोजिया फील हो रहा था, इसीलिए वो लेबोरेटरी में अपना टेस्ट करवाने के लिए जाती है। लैब बॉय भी उसे देख के बातें करने लगता है कि ये लड़की तो भी स्कूल स्टूडेंट लगती है, इसे तो जवानी में ही आग लगी हुई है। अब वो भला क्या जाने कि बेचारी जिया पे क्या बीत रही थी। वो जिया को प्रेगनेंसी स्ट्रिप दे देती है और दूसरी तरफ जिया उसे अपना कार्ड देखती है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। वो आदमी उसे कहता है कि प्रेगनेंसी करने का तुम्हें बहुत शौक चढ़ा हुआ था और पैसा तुम्हारे पास एक नहीं। फिर वो उसे दूसरा कार्ड देती है जो कि उसे याद आ रहा था कि मिस्टर जोंग ने दिया था। मिस्टर जोंग ने कहा था कि इसमें 60 मिलियन है और आइंदा के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल भी ना दिखाना। वो लेबोरेटरी बॉय को वो कार्ड दे देती है जिसमें 60 मिलियन थे। वो तो इतनी ज्यादा अमाउंट देख के शॉक्ड ही रह जाते हैं। जिया भी वो स्ट्रिप पकड़ के वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो स्ट्रिप देखती है तो उस पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई थी। तभी जिया फ्लैशबैक में खो जाती है, जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि अपनी ट्यूशन फी पे करने के लिए उसे बार में जॉब करनी पड़ गई थी और वहाँ उसे उसकी स्कूल फेलो शीन मिल गई थी, जिसके साथ में उसकी बाकी दोस्तें भी थीं। वो उसे बार में देख के बुली करने लगती हैं कि स्कूल में तो तुम बहुत ज्यादा शरीफ बनती हो और यहाँ पर देखो बार में जॉब कर रही हो लड़कों को सेड्यूस करने के लिए। तभी मिस्टर जोंग वहाँ पर आ जाते हैं और उसको हेल्प आउट करते हैं। फिर वो सभी दोस्त बैठ के वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं और जिया उन लोगों को ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही शरारती लड़का था जो उसकी हिप पे जोर से मारता है। तभी जिया के हाथ से सारी बोतल नीचे गिर जाती है। उसकी वजह से शीन उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब हम तुम्हें खूब मजा चखाएंगे। ये कह के वो सभी लोग वाइन के साथ बेचारी को गीला कर देते हैं। मिस्टर जोंग तो बहुत ही ज्यादा सेड्यूस हो चुके थे क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे थे। वो गुस्से से उठते हैं और सब लोगों को डांट के वहाँ से बाहर भेज देते हैं, लेकिन जिया को पकड़ लेते हैं। आखिरकार एक खूबसूरत सी लड़की और वो भी वाइन में भीगी हुई। मिस्टर जोंग उसे कैसे छोड़ सकते थे, इसीलिए वो उसके साथ पूरा प्रोग्राम करते हैं। जिया तो उन्हें कहने की बहुत कोशिश करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। फिर सब कुछ कर लेने के बाद उन्हें जिया पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। जिया ने भी अपनी ट्यूशन फी उनसे मांग ली, जिसपे मिस्टर जोंग को उस पे बहुत गुस्सा आया। आखिरकार ये भी एक लालची लड़की है, इसीलिए वो अपना कार्ड निकाल के उसके मुंह पे मारते हैं और कहते हैं कि इसमें 6 मिलियन है, इसे लो और अपने पास रखो, आइंदा के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जिया बेचारी बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका मतलब सच्ची में ये नहीं था। मिस्टर जोंग भी अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जोंग का असिस्टेंट जिया को देख लेता है, जिसे बहुत मुश्किल से चला जा रहा था क्योंकि ये तो उसका पहली दफा था। मिस्टर जोंग का असिस्टेंट उसे कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिया प्रेजेंट में आ जाती है। वो ये देख के बहुत परेशान हो रही थी। जैसे ही वो अपने घर पे आती है तो उसकी आंटी उसे कहती है कि तुमने पेट पे हाथ क्यों रखा है, कहीं तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट होके तो नहीं आ गई हो। इस बात पे वो उसकी खूब धुलाई करती हैं, बेचारी को बहुत बुरी तरह से मारती हैं। उसे कहती हैं कि अपना अबॉर्शन करवाओ क्योंकि मैं तुम्हारी एक अमीर आदमी के साथ शादी करने वाली हूँ। जिया तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंटी जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं और उसका कजन भी उनके साथ था। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जोंग को दिखाया जाता है, जिनकी ग्रैंडमा बीमार थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, इन्हें बस खुश रखा करें। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्रैंडमा मिस्टर जोंग को खूब आड़े हाथों लेती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 30 साल के हो गए हो, अभी तक मैंने अपने पोते का मुंह भी नहीं देखा। लेकिन दादी माँ को क्या पता था दोस्तों कि मिस्टर जोंग तो ऑलरेडी कार्रवाई डाल चुके हैं और बहुत जल्दी वो उन्हें पोते का मुंह भी दिखाने वाले थे। खैर दादी माँ उसको बहुत ज्यादा डांटती हैं। फिर वो पास बैठी हुई शीन से कहती हैं कि कल अपने फादर को बुला के लाओ, मैं तुम्हारी और जोंग की शादी फिक्स करने जा रही हूँ। लेकिन मिस्टर जोंग को पता नहीं क्यों जिया ही बार बार याद आ रही थी। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया की आंटी और उसका कजन उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके आए थे। वो नर्स से कह रहे थे कि हमें इसका अबॉर्शन करवाना है क्योंकि ये अभी स्कूल में पढ़ती है और पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आ गई है। जिया रोए जा रही थी और कह रही थी कि मैंने अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना, लेकिन उसकी आंटी कहाँ पर सुनने वाली थी। दूसरी तरफ मिस्टर जोंग का असिस्टेंट भी वहाँ पर ही था। जैसे ही वो जिया को देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही बार गर्ल है। वो कहता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए वो मिस्टर जोंग को बताने के लिए चला जाता है।
इधर जिया अपने कजन से कहती है कि मैं तुम्हें अपना पेंडेंट दे देती हूँ, प्लीज इसे सेल कर देना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे फजूल चीजों से बहला नहीं सकती, हमें पैसे ही चाहिए। दूसरी तरफ हमें एक एंगेजमेंट पार्टी दिखाई जाती है जिसमें मिस्टर जोंग बहुत ही ट्रेडिशनल सा ड्रेस पहनते हैं और शीन भी उसके पास आती हुई बहुत खुश नजर आ रही थी। वो कहती है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मिस्टर जोंग तो उसे घास भी नहीं डालते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिया अपनी फैमिली को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि इस बच्चे का बाप बहुत अमीर है, मुझे एक दफा उन्हें कॉल करने दो। ये कह के वो कॉल मिलाती है, लेकिन मिस्टर जोंग का मोबाइल फोन तो बेडरूम में ही रह गया था, इसीलिए फोन शीन अटेंड कर लेती है। वो कहती है कि जिया तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे हस्बैंड को बहकाने की कोशिश कर रही हो, खबरदार अगर आइंदा के बाद तुमने यहाँ पर कॉल मिलाई। जिया की आंटी कहती है कि तुम्हारे तो बच्चे को भी कोई अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है, अब तो तुम्हें इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना ही होगा। तभी उसका कजन उसको मारने लगता है। दूसरी तरफ एंगेजमेंट की पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही मिस्टर जोंग वाइन पीने लगते हैं तभी उनका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें स्टॉप करते हुए कहता है कि आपको 5 महीने पहले की बात याद है जब आपने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि वो एक लालची लड़की है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि वो 5 महीने प्रेग्नेंट लग रही थी और उसकी फैमिली उसे अबॉर्शन करवाने पे मजबूर कर रही थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि मैंने तो उसे 60 मिलियन दिए थे, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि उसमें से सिर्फ 10 युआन यूज हुए हैं और वो भी सिर्फ उसने प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेने के लिए खरीदे थे और कार्ड शायद उससे कहीं खो गया है। बेचारी बहुत बुरी कंडीशन में लग रही थी। मिस्टर जोंग भी उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। शीन तो पीछे से आवाजें दे रही थी। शीन मिस्टर जोंग को रोकने की कोशिश करती है कि अगर तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट ना की तो हमारी फैमिली तुम्हारे साथ सारे बिजनेस डील्स को खत्म कर देगी, लेकिन मिस्टर जोंग उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंडमा भी असिस्टेंट से कहती हैं कि मैं भी अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तो पहले ही पोते का बहुत शौक था। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जिसका कजन उसे बुरी तरह से मारे जा रहा था और उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें एक ओल्ड मैन के हाथों सेल कर दिया है, वो मुझे तुम्हारे अच्छे खासे पैसे देने वाला है। तभी वो ओल्ड मैन भी वहाँ पर आ जाता है जो उसे काफी तरसी हुई नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसका पेट देखता है तो कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। उसका कजन कहता है कि फिक्र ना करें, इसका 2 मिनट में अबॉर्शन करवा देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जोंग भी जिया के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। वो मोटा आदमी तो बेचारी जिया को सिलेंडर उठा के मारने वाला था, लेकिन तभी मिस्टर जोंग वहाँ पर आ जाते हैं और मोटे को दूर गिराते हैं। जिया मिस्टर जोंग को देखते ही बेहोश हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट ठीक है, लेकिन इसे काफी ज्यादा वीकनेस है क्योंकि बेचारी ने डाइट ठीक से नहीं ली। तभी जिया को होश आ जाती है और उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है, लेकिन मिस्टर जोंग उसे कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगा। भाई जिया को तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिया के वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि ग्रैंडमा मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं उस शीन के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि उसके साथ शादी करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हें कॉल कर रही थी और उसने तुम्हें बताया भी नहीं। अब मुझे पता चला कि वो बहुत ही डेवल माइंड लड़की है, वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। फिर वो जिया को देख के बहुत खुश हो रही थी, स्पेशली उसकी बैली को जिसमें उनका आने वाला पोता जो था। फिर वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा गिफ्ट जिया को देती हैं। वो कहती हैं कि ये हमारी फैमिली की स्पेशल पिन है, तुम इसे बहुत केयर के साथ रखना। जिया कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। तभी वो पिन उससे नीचे गिर के टूट जाती है। जिया ग्रैंडमा को सॉरी बोलती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि इट्स ओके, ये बस एक आम सी चीज थी। तभी वो क्लैप करती हैं और असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि जिया के लिए हमने इस पूरे हॉस्पिटल को बाय कर लिया है जो इसकी प्रेगनेंसी के सारे अखराजात को पूरा करेगा और सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स का फ्री में इलाज करेगा। और जिस स्कूल में मिस जिया पढ़ा करती थी उस पूरे स्कूल की चैरिटी फंड हम किया करेंगे। जिया ये बात सुन के बहुत खुश होती है और ग्रैंडमा को थैंक्स बोलती है। फिर ग्रैंडमा जिया को अपने साथ घर पे ले आती हैं, जहाँ पर नौकरों की पूरी फौज जिया का इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट बारी बारी सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये बच्चे की केयर करने वाली आया है और ये आपकी एक्सरसाइज वाली आया है और ये आपकी मेडिसिन वाली आया है और कोई तो बच्चे की पैदाइश की बाद वाली आया थी। वो सबसे पहले जिया को बहुत ही अच्छी वाली मेडिसिन देते हैं जिससे उसका बच्चा हेल्दी होना था। जिया तो अपनी किस्मत पे रश कर रही थी, जिसकी किस्मत रातों रात ही बदल चुकी थी। मिस्टर जोंग भी उसे बहुत प्यार कर रहे थे और ग्रैंडमा भी। फिर वो जल्दी से उस मेडिसिन को पी जाती है। फिर जिया के सामने एक पूरी वार्डरोब आ जाती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस थे। जिया तो वो देख के बहुत हैरान हो रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम जो भी पहनना चाहो तुम इजीली पहन सकती हो।
जिया फिर से ग्रैंडमा को थैंक्स बोलती है। फिर ग्रैंडमा उसे कहते हैं कि अकेले वॉशरूम जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अकेले किसी रूम में रहने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। सारा टाइम तुम्हारे पास तुम्हारी मेड्स रहा करेंगी ताकि तुम्हारी केयर कर सकें, और तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आखिरकार वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली को एक पोता जो देने वाली थी। फिर मिस्टर जोंग उसे कहते हैं कि तुम टायर्ड होगी, चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाता हूँ। ये कह के वो उसे गोद में उठाते हैं और वहाँ से रूम में ले जाते हैं। रूम में जैसे ही वो उसे बेड पे लटाते हैं तो मिस्टर जोंग के ब्रोच के साथ जिया के बाल फंस जाते हैं। वो तो बहुत मुश्किल से बालों को निकालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मिस्टर जोंग तो उसके बहुत ही क्लोज आ चुके थे, और बेचारी लड़की का तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी तरह से करके वो अपने बाल छुड़वाती है तो मिस्टर जोंग उसे और भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जिया कहती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि आज शाम मैंने एक पार्टी में जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। जिया कहती है कि वैसे तो मैं पार्टीज में नहीं जाती, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर दूसरी तरफ मिस्टर जोंग का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। मिस्टर जोंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर असिस्टेंट मिस्टर जोंग को बताता है कि जिया की फैमिली को मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया है, उम्मीद है कि वो मिस जिया को अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक बिजनेस पार्टी का दिखाया जाता है जहां पर जिया चेंज किए बगैर ही आ जाती है। जिया देख रही थी कि मिस्टर जोंग यहां पर नहीं है, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पार्टी में आ रही थी, लेकिन तभी उसकी क्लास फेलोज उसे फिर से देख लेती हैं। वो उसके पास आते हुए उसे बुली करती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत शरीफ बनती थी, लेकिन तुमने किसी आदमी से बच्चा भी ले लिया। जिया कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती, तो उसकी फेलो कहती है कि फिर ये बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। जिया कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो लड़की उसका बाजू पकड़ लेती है और पूरी पार्टी में सब लोगों से कहती है कि देखो, प्रेगनेंसी के बावजूद भी ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर कोई इंसान इससे शादी करना चाहता है तो वो शौक से कर सकता है, साथ में फ्री में एक बच्चा भी मिल जाएगा। जिया कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तंग नहीं करो, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें हम सब लोगों के लिए ड्रिंक करनी होगी। जिया कहती है कि ये मिस्टर जोंग की पार्टी है, इसलिए मैं इसे खराब नहीं कर सकती। वो चुपचाप ड्रिंक करने के लिए जाती है। जैसे ही वो वाइन का ग्लास डालती है तो एक लड़का उसका हाथ पकड़ के सारी वाइन उसकी फेलो के ऊपर गिरा देता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर वाइन गिराने की। तभी वो उसके बाजू में ब्रेसलेट देख लेती है। वो जबरदस्ती करते हुए उसके हाथ से वो ब्रेसलेट उतरवा लेती है और कहती है कि इसकी कीमत 10 बिलियन है, और ये ब्रेसलेट तुमने कहाँ से चुराया? ये तो मिस्टर जोंग का स्पेशल ब्रेसलेट है। जिया कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे ये ब्रेसलेट खुद से गिफ्ट किया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं चुराया, लेकिन वो लड़की उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। तभी वो जिया के गले में मिस्टर जोंग की रिंग भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये रिंग तुमने मिस्टर जोंग की चुराई है। अब इस बात पे भी वो उसे और भी गुस्से से डांटने लगते हैं। तो उसकी क्लास फेलो कहती है कि ऐसे हमें मजा नहीं आएगा, ऐसा करते हैं कि इसके कपड़े उतरवा देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी का क्या अंजाम होता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं जो गुस्से में सबको डांटते हुए कहती हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिया के साथ ये सलूक करने की। फिर असिस्टेंट जल्दी से जिया को उठा के खड़ा करता है और ग्रैंडमा सब लोगों से कहती हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के साथ ये सलूक करने की, और वो ब्रेसलेट उसे मैंने दिया था और उसके गले में जो रिंग है वो उसे मिस्टर जोंग ने गिफ्ट की थी। वो लोग तो ग्रैंडमा को देखते ही घुटने हो जाते हैं और उन्हें माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि प्लीज ग्रैंडमा हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। ग्रैंडमा कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर सब लोगों को भी वहाँ से गुस्से से भगा देती हैं। फिर वो जिया को साइड पे ले आते हैं और उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि जिया मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे साथ पार्टी में जो भी हुआ। फिर ग्रैंडमा उसे बहुत ही एक्सपेंसिव सा ड्रेस देती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि आज की पार्टी में तुम यही वाला ड्रेस पहन के जाओगी, और वो पार्टी स्पेशली मैंने तुम्हारे ऑनर में रखी है। वो तो उस ड्रेस को देखे जा रही थी कि ये ड्रेस कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी मेड्स वहाँ से आ जाती हैं और वह कहती हैं कि आज पार्टी में मिस्टर जोंग की फियांसी भी आने वाली है। पता नहीं वो बेचारी जिया के साथ क्या सलूक करेंगी, मुझे तो बेचारी लड़की पे रहम आ रहा है। जिया उनसे कहती है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वो मेड्स कहती हैं कि कुछ भी नहीं, हम तो कह रहे थे कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। नेक्स्ट सीन फिर से एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया व्हाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहन के आती है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो उसमें ठीक से फिट नहीं आ रही थी और उसके सामने शीन आ जाती है जिसने सेम उसी की तरह का ड्रेस पहना हुआ था। जैसे ही वो अपने सामने जिया को देखती है तो उसे गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले तुम्हारी वजह से ही मिस्टर जोंग मेरी एंगेजमेंट पार्टी छोड़ के चले गए थे और आज तुम मेरी पार्टी भी खराब करने के लिए आ गई हो। जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि तुमने जो ड्रेस पहना है वो स्पेशली मेरे लिए बनवाया गया था और ये उस ड्रेस की कॉपी है। जिया कहती है कि ये ड्रेस मुझे ग्रैंडमा ने गिफ्ट किया है, ये रियल ड्रेस है, उसकी कॉपी नहीं है। लेकिन शीन तो उसे सब लोगों के साथ मिलकर बुली करने लगती है।
फिर शीन आगे बढ़ती है और जिया का ड्रेस उतारने लगती है। वो कहती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन सको। यहाँ तक कि वो जिया को धक्का दे के नीचे भी गिरा देती है। वो जिया से कहती है कि आज देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती। तभी वो पास पड़ी हुई सीजर भी पकड़ लेती है। वो सीजर के साथ उसे हिट करने लगती है। जिया कहती है कि अगर मिस्टर जोंग को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शीन कहती है कि आज ही तो मुझे मौका मिला है तुमसे सारे बदले लेने का। शीन उसे सीजर के साथ हिट करने लगती है, लेकिन तभी मिस मो वहाँ पर आ जाती हैं, जो जिया को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। वो जिया को उठाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिया तो उसे बड़े प्यार से देखे जा रही थी। फिर वो शीन से कहती है कि तुम उसे क्यों डांट रही हो। शीन कहती है कि इसने मेरे जैसे ड्रेस की कॉपी पहनी हुई है। मिस मो कहती है कि उसने असली ड्रेस पहना है और तुमने नकली ड्रेस पहना है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने ही डिजाइन किए हैं। शीन कहती है कि चलो मान लेते हैं कि ये फेक ड्रेस है, लेकिन उसके बावजूद भी जिया इस काबिल ही नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन सके। तभी मिस्टर जोंग वहाँ पर आ जाते हैं। मिस मो जैसे ही मिस्टर जोंग को देखती हैं तो उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि सबके सामने जरा मेरा तारुफ तो करवा दो। जिया जैसे ही मो को मिस्टर जोंग के इतना पास देखती है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि लगता है कि मिस मो ही मिस्टर जोंग की होने वाली वाइफ हैं। ये तो बस मुझसे इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मैंने तो सारी पार्टी भी बर्बाद कर ली। जिया कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मेरी वजह से सारी पार्टी ही बर्बाद होके रह गई। मिस मो उसे कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरी भाभी ने तो सारी पार्टी को संवार दिया है और ये ड्रेस भी स्पेशली मैंने आपके लिए डिजाइन किया था। जिया तो ये सुन के खुश हो जाती है। तो मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम हमारे बारे में क्या सोच रही थी। तभी मोली भी उसके आगे हाथ करती है और उसे कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ पर अपने भाई की वेडिंग अटेंड करने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे भाई इतनी प्यारी लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं। फिर जोंग शीन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। मैं तुम्हें इस पार्टी में से बाहर निकाल दूंगा और अगर किसी ने भी मेरी बीवी को तंग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। शीन कहती है कि आपकी बीवी यही डिजर्व करती है क्योंकि इसका काम ये है दूसरे लोगों को सेड्यूस करना। शीन की बात पे जोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट भी उसे पकड़ के वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो शीन कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो आगे बढ़ के जिया को मारने लगती है, लेकिन तभी शीन के डैडी वहाँ पर आ जाते हैं। वो मिस्टर जोंग से कहते हैं कि पहले आपने हमारी काफी ज्यादा इंसल्ट की है, यानी कि मेरी बेटी के साथ अपने एंगेजमेंट को खत्म कर दिया। अब दोबारा फिर से आप शीन के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। मैं आपकी फैमिली के साथ अपने सारे प्रोजेक्ट्स की डील को खत्म कर दूंगा। फिर वहाँ पर खड़े हुए सब लोग भी वहाँ पर बात करने लगते हैं कि हाँ, इस एक लड़की की वजह से सारी डील्स कैंसिल होने जा रही हैं। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। जिया भी जोंग से कहती है कि ऐसा करें कि आप उनके साथ एंगेजमेंट कर लें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस्टर जोंग उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि रिलैक्स रहो, तुम मेरी वाइफ हो। और शीन भी उसे कहती है कि ऐसे नहीं, जब तक ये लड़की नील डाउन हो के हम लोगों से माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं इस लड़की को जाने नहीं दूंगी। जोंग कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वो शीन के डैडी से कहता है कि मुझे भी आपके साथ कोई डील्स नहीं करनी। शीन के डैडी कहते हैं कि वैसे भी ये सारे बिजनेस को तुम्हारी ग्रैंडमा डील कर रही हैं और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो यकीनन वो तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल देंगी। तभी ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। तो शीन के डैड ग्रैंडमा से कहते हैं कि अगर आपने अपने पोते की साइड लेने की कोशिश की तो हम आपके साथ सारी डील्स को खत्म कर देंगे। ग्रैंडपा कहती हैं कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीन भी कहती है कि जब चाइना की सारी फैमिलीज आपकी फैमिली के साथ बाइकआउट कर देंगी तो फिर आपकी फैमिली रोड पे आ जाएगी। जिया तो जोर से मिस्टर जोंग का बाजू पकड़ लेती है, लेकिन मिस्टर जोंग उसे रिलैक्स करते हुए कह रहे थे कि डोंट वरी, हमारी फैमिली इतनी भी गई गुजरी नहीं। तभी यहाँ पर हमें उनके ग्रैंडपा की एंट्री दिखाई जाती है, जो वहाँ पर आते ही कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी जोंग फैमिली के बारे में इस तरह से बात करने की कि हम रोड पे आ जाएंगे। जोंग और जिया भी आगे बढ़ते हैं और ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। फिर ग्रैंडपा शीन के फादर पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी डील्स तुम्हारे साथ साइन करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई डील की जा सके। शीन के डैड तो उनसे सॉरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उसके मुंह पे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पोते और मेरी बहू के बारे में इतनी ज्यादा बातें करने की, और अब मैं पूरी चाइना की फैमिलीज के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की डील्स को खत्म करवा दूंगा और मेरी फैमिली क्या तुम्हारी फैमिली रोड पर आ जाएगी। वो सब लोग ग्रैंडपा के आगे नील डाउन हो जाते हैं और उनसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें पकड़ के यहाँ से ले जाओ, आइंदा के बाद मैं इनकी शक्ल भी ना देखूं। शीन को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये जिया की वजह से दूसरी दफा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर शीन अपने दिल में कहती है कि जिया तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फिर ग्रैंडमा जिया को प्यार करती हैं और उसे कहती हैं कि मेरी बहू को आइंदा के बाद कोई भी बुली नहीं करेगा। और जोंग भी सबके सामने बाकायदा तौर पे ऐलान करता है कि मेरी होने वाली बीवी जिया है और जिया के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता।
फिर जोंग नील डाउन होता है और एक रिंग निकाल लेता है। वो जिया को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा। जिया भी उसके आगे अपना हाथ कर देती है। फिर वो उसके हाथ पे रिंग पहनाता है। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर जिया अपने घर पे आ जाती है तो मिस्टर जोंग ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे। जिया कहती है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। मिस्टर जोंग कहते हैं कि मैं काफी टायर्ड फील कर रहा हूँ। जिया भी बैक साइड से आके उनके शोल्डर दबाने लगती है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। फिर वो जिया को धीरे से पकड़ते हैं और अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वो जिया से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक और नाइट स्पेंड कर सकती हो। जिया तो उनकी बात सुन के शर्मा ही जाती है और कहती है कि अभी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। मिस्टर जोंग उसे अपने पास करते हुए उसे किस करने लगते हैं। तभी मिस्टर जोंग के मोबाइल पे कॉल आ जाती है तो जिया कहती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, आप अपना काम फिनिश कर लें। लेकिन मिस्टर जोंग तो पीछे से ही आ जाते हैं और उसे जोर से हग कर लेते हैं। फिर उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे रूम में ले आते हैं। मिस्टर जोंग जिया को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। जिया कहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूँ कि आप मेरे पास हैं। फिर मिस्टर जोंग अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। जिया अगली सुबह जब सो के उठती है तो मेड्स आपस में बात कर रही थी कि सारी रात मिस्टर जोंग घर पे नहीं आए। मैंने तो सुना है कि जब किसी की बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका हस्बैंड बाहर मुंह मारने के लिए चला जाता है। जिया भी ये सारी बात सुन लेती है और मिस्टर जोंग के बारे में पूछती है तो मेड्स बताती हैं कि मिस्टर जोंग सारी रात घर पे नहीं आए, शायद उन्हें ऑफिस में कोई काम होगा। जिया कहती है कि आप मुझे सूप बना दे, मैं खुद मिस्टर जोंग के लिए लेके जाऊंगी। इधर मिस्टर जोंग बैठे हुए ऑफिस में अपना काम कर रहे थे। तभी उनके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उन्हें बता रहा था कि मिस आपके लिए सूप बना के लेके आई हैं। मिस्टर जोंग ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है। मिस्टर जोंग अपनी आइज पे ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं। तभी शीन वहाँ पर आ जाती है। वो चुपके से मिस्टर जोंग को टच करने की कोशिश करती है। मिस्टर जोंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे जिया उनके पास आ गई है। मिस्टर जोंग अपने ब्लाइंडर उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन शीन उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर धीरे से करके उनकी गोद में बैठ जाती है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि आज तुम इतना बदला हुआ बिहेवियर क्यों कर रही हो। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो सूप बना के उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रही थी। जिया जैसे ही अपने सामने देखती है तो उसे मिस्टर जोंग की गोद में शीन बैठी हुई नजर आती है। उसे तो तभी वहाँ पर लेबर पेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं टेंशन के साथ। इधर मिस्टर जोंग उसके पेट पे हाथ लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये शीन है। वो अपने ब्लाइंडर उतार लेते हैं और शीन के मुंह पे जोर से एक थप्पड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की। जैसे ही उनकी नजर जिया पे पड़ती है वो जल्दी से पकड़ के उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। डॉक्टर बता रहे थे कि शीन की तबीयत ठीक नहीं, हमें उसका सिजेरियन करना पड़ेगा। मिस्टर जोंग कहते हैं कि कुछ भी करें मेरी बीवी को बचा लें, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। मिस्टर जोंग ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और तभी ग्रैंड माँ भी वहाँ पर आ जाती हैं। फिर वो हमें जिया का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जोंग उसके पास जाके उसे कंग्रेचुलेट करते हैं लेकिन जिया कहती है कि अब मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे आपके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के जा सकते हैं। ये कहते हुए वो साथ में रोए भी जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि हुआ क्या है, तुम मुझे बात तो बताओ। लेकिन जिया उन्हें कोई बात नहीं बताती, बस यही कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तभी ग्रैंड माँ भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसीलिए तुम्हारी केयर करने की ज़रूरत है। मिस्टर जोंग कहते हैं कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर जोंग को बता रहा था कि आपने जिन चीज़ों के अरेंजमेंट करने के लिए कहे थे वो सब कुछ हो गया है और मैडम के लिए न्यू घर भी बनवा दिया है। जिया दूर खड़े हुए ये सारी बात सुन रही थी और कहती है कि लगता है मिस्टर जोंग को मुझे छोड़ने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, मुझे यहाँ से खुद ही चले जाना चाहिए। इसीलिए वो चुपके से वहाँ से चली जाती है। फिर जिया बहुत ही दुखी दिल के साथ एक लेटर लिखती है और अपने बेटे के पास रखती है और वहाँ से चली जाती है। जिया रास्ते में जा रही थी तभी उसका कजन उसके पास आ जाता है। जिया उसे देख के भागने लगती है तो उसका कजन कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो चाहती है कि तुम एक दफा बस उन्हें देखने के लिए आओ, हमें पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जिया भी उसकी बात मान के उसके साथ चली जाती है। इधर उसकी आंटी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, वो खांसी करती है तो उसके हाथ पे ब्लड आ जाता है। जिया उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसकी आंटी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये कह के वो जिया को धक्का दे के नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे, हमें तो बस तुमसे पैसे ही चाहिए थे।
दूसरी तरफ मिस्टर जोंग भी जिया के रूम में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिया रूम में भी नहीं। वो उसका लेटर पढ़ते हैं जिसपे जिया ने लिखा था कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करते हैं। वो जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिया के पास जाओ। इधर जिया की आंटी ने उसे बांध रखा हुआ था। वो उसे कह रहे थे कि अपने हस्बैंड से 30 मिलियन मांगो, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़क के तुम्हें आग लगा देंगे। जिया कहती है कि भले मेरी जान भी ले लो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैं आप लोगों को पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसका कजन उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगाने लगता है। तभी मिस्टर जोंग ग्रैंड माँ के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जिया को बचा लेते हैं। जिया कहती है कि आप मुझे बचाने के लिए क्यों आए, क्योंकि आप तो शीन से प्यार करते थे, आपको तो सिर्फ बच्चा चाहिए था। मिस्टर जोंग कहते हैं मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ग्रैंडमा भी कहती हैं कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। शीन भी उसकी बात का मान लेती है और उसे हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उनका वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।